तो जब भी किसी मेटालिक वायर से करंट पास करता है उस समय एक डिसिपेटिव फोर्स लगता है जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जूल्स के लॉ पे आधारित है और नाउएडेज देयर आर ए लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला होता है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर एक वायर का इस्तेमाल होता है जिस वायर को बोलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम इज एन एलॉय और एलॉय का रेसिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है। हमने पढ़ा था ना रेसिस्टिविटी, उसमें देखा था कि मेटल्स का रेसिस्टेंस कम है, सबसे कम रेसिस्टेंस होता है सिल्वर का और इसीलिए सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो दूसरा होगा कॉपर, एल्युमिनियम, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। तो उसी में आप लोगों को टॉपिक बनाना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद लिखना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passing through a metallic wire, some of the dissipative forces causes heating effect। This phenomena is called heating effect of electric current। This phenomena is called heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, so source of power equal to P is equal to VQ by T is equal to VI। तो P is equal to VI हो गया और इसी से हीटिंग इफेक्ट निकालते हैं और H is equal to VIT और H is equal to V की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, V की जगह पे लिख सकते हैं IR इंटू IT। V इज इक्वल टू होता है IR। यस, पावर इज इक्वल टू प्रोवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट। इससे पावर निकलता है, जितना वोल्टेज आपने दिया, जितना इलेक्ट्रिक करंट दिया उसे पावर कहते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा I इज व्हाट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इंडिकेट्स व्हाट, I is equal to Q by T, where I is electric current, Q is charge, T is time। ठीक है, तो उसी बेस पे अगर हम पावर निकालते हैं तो पावर होगा V into Q by T, where Q by T represents the flowing charge, that is called I। तो I is equal to Q by T, that indicates P is equal to VI। अब इसी से हम निकालते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, किसी भी डिवाइस का जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो P इंटू टी होगा और P को क्या लिखते हैं, VI। ठीक है, तो VI हो गया, क्योंकि यहां लिख सकते हैं हीटिंग इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कितना पावर दे रहा है और टाइम कितना ले रहा है उससे हीटिंग इफेक्ट निकल जाएगा। और इसी P को हमने यहां से डिराइव किया तो ये हो गया VI इंटू टी और H इज इक्वल टू V का वैल्यू होता है IR डॉट IT। ठीक है,
आई आर डॉट आई टी, तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास निकल जाएगा क्या कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वेयर H is equal to heating effect of electric current, I is equal to electric current, R is equal to resistance और T is equal to टाइम। ठीक है, ये तीन कंटेंट है जिसमें आपको I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस और T इज इक्वल टू टाइम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, R इज इक्वल टू रेसिस्टेंस एंड T इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, हो गया। अब देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो लिखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें पहला लिखिए इट इज यूज्ड इन टंगस्टन बल्ब। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, ETC। दूसरा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग is based on Joule's law of heating is based on heating effect of electric current Joule's law of heating is based on the heating effect of electric current। ओके, उसके बाद तीसरा भी लिख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रिकल फ्यूज is designed on the basis of heating effect of electric current। Electrical fuse is designed on the basis of heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। फ्यूज देखा ही होगा आप लोगों ने, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर एक छोटा सा ग्लास के अंदर वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जैसे ही एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो तार टूट जाती है
और इज स्पेशली जो सर्किट होता है वो ब्रेक कर जाता है, जिसकी वजह से डिवाइस हमारा सेफली बच जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है जो खास करके हर एक डिवाइस के अंदर मौजूद होता है, और इन सब का जो डिजाइन किया गया है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे किया गया है। तो दैट इंडिकेट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज ए लॉट ऑफ यूटिलाइजेशन। नाउअडेज गीजर से लेकर के हीटर तक और हीटर से लेकर के इमर्सन रॉड तक, यहां तक कि थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिकल बल्ब वो भी किसके ऊपर काम करता है? तो दैट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे, और उसी के बेस पे दैट मीन्स कॉल्ड ये फंक्शनल होता है। तो दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया विच इंडिकेट्स हाउ द इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज वर्किंग। तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे वर्क करता है। ठीक है, अब टॉपिक बनाइए इलेक्ट्रिकल फ्यूज। कई बार एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का डिफाइन करने के लिए आता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज या इलेक्ट्रिक फ्यूज भी बोलते हैं इसको। इसका बड़ा भाई होता है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। देखा होगा ट्रिप कर जाता है वो। ठीक है, जैसे वहां लगा एसी के पास एमसीबी, उसी तरीके से हर एक डिवाइस के अंदर एक छोटा सा ग्लास के अंदर वायर होता है, छोटे छोटे होते हैं, 5-10 रुपए का आ जाता है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर का आता है, 15 एम्पियर का भी आता है। उसके अनुसार जैसा डिवाइस है वैसा लगाते हैं। तो जब भी सर्किट ज्यादा फ्लो करने लगेगा, करंट ज्यादा फ्लो करने का लगेगा, तो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट रुक जाएगी और आगे वाला जो डिवाइस है वो बच जाएगा। नहीं तो पता लगे कि एसी लिया, एसी में दिया नहीं है एमसीबी वगैरह और फ्यूज, तो ज्यादा करंट आया, एसी खराब हो गया। फ्यूज की कीमत मार्केट में 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया होती है, और एसी रिपेयर कराने जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 5-6 हजार रुपया लग जाएगा। तो पैसे बचाने के लिए डिवाइस डिजाइन किया गया, और आज की डेट में हर एक जगहों पे फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो लिखिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज। देखो, दिस इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, दिस इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस based on electrical device based on heating effect of electric current, based on heating effect of electric current, electric current. The main function of electrical fuse is, the main function of electrical fuse is to stop the electrical fuse is to stop the excessive electric current, excessive electric current passing through the metallic wire, excessive electric current passing through the metallic wire, excessive electric current passing through the metallic wire. ठीक है, मेटेलिक वायर से अगर ज्यादा करंट पास कर रहा है तो उस समय इसका सर्किट ब्रेक हो जाता है। इट ब्रेक्स द सर्किट एंड सेव्स द अप्लायंसेस, इट ब्रेक्स द सर्किट, it breaks the circuit and protects the appliances, it breaks the circuit and protects the appliances, and protects the appliances, it breaks the circuit and protects the appliances. ठीक है, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट जाएगा नहीं, डिवाइस बच गया, इस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है इज स्पेशली एक डिवाइस ऑरिजिनेटेड होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे। जैसे ही ज्यादा करंट आएगा फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, जाके मार्केट से खरीद के लाओ, 10 रुपए का लगा तो काम करने लगेगा। आजकल तो जो एक्सटेंशन बोर्ड आता है उसमें भी होता है, और मोबाइल वगैरह भी होता है, इसके अंदर भी फ्यूज लगा होता है, हर एक जगह पे फ्यूज होता है। एक्सेसिव करंट जहां भी फ्लो होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगी सर्किट। फिर हम क्या करेंगे, ले आएंगे मार्केट से खरीद के, सर्किट फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पे न्यूमेरिकल भी हमें करना होगा,
और ये स्पेशली आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि घरों में जो वायरिंग होती है वो किस टाइप की होती है। जो हमारे पास फ्यूज होता है वो किस अरेंजमेंट का होता है। फ्यूज किस में अरेंज किया जाता है, सीरीज या पैरेलल। सीरीज अरेंजमेंट। इधर ध्यान दो पीछे वालों, जब भी फ्यूज की बात आए तो फ्यूज हमेशा सीरीज में होता है, ठीक है, क्योंकि करंट जाएगा, सीरीज उड़ गया, ऑटोमेटिकली आगे करंट पास नहीं करेगा। अगर पैरेलल होगा तो एक सर्किट उड़ेगा, बाकी के सर्किट चलने लगेंगे। तो ऐसा किया जाता है, उसको सीरीज में डाला जाता है जिससे कि पूरा सर्किट ही उड़ जाए। और सर्किट उड़ गया, आप क्या करोगे, मार्केट से फ्यूज लेकर क्या होगा, दैट मींस कॉल यू कैन एंजॉय द डे टू डे लाइफ। जैसे टेलीविजन चला रहे हो, फ्यूज उड़ गया, मार्केट से लेके आओ, मैच चल रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो उस दौरान हमें क्या करना होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है कि जन्नत में पहुंच गए हैं। जैसे लगता है ना कि वार हो रहा, बॉर्डर पे वार हो रहा है, यहीं से चिल्लाते हैं, अरे क्या कर रहा भाई, हराएगा क्या है, इतना एक्साइटमेंट होता है। अब चलते हैं अगले कंडीशन में, उसका नाम है, हमारे पास टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, टॉपिक चेंज करेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर लिखिए टॉपिक का नाम। पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, यू हैव टू राइट द नेम टॉपिक। लिखो, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। The rate at which electric current is consumed, बात नहीं, the rate at which electric current is consumed is called electric power. The rate at which electric current is consumed is called electric power. ठीक है, उसे इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जाना जाता है। जिस रेट से इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम होता है उसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और P इज इक्वल टू VI होता है। इसी को आगे बढ़ाओगे तो P इज इक्वल टू, V को लिखेंगे IR इंटू R, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R, और उसके बाद P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। ये पावर का फॉर्मूला है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, बोलिए, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। W से डिनोट करोगे, और ये एक छोटा यूनिट है, दिस इज ए स्मॉलर यूनिट, ए स्मॉलर यूनिट, सो वी यूज ए लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वो होता है किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। है बात नहीं? कौन पीछे बात कर रहा? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होगा 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं।
1 आवर को हम 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 36000000, ये होगा वाट सेकेंड। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁵ जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्या हुआ? 5 की होगा, पॉइंट भी दे रही है ना। नोट कीजिए, एक बार समझाता हूं। The rate at which electric current is consumed is called electric power। जिस रेट से इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम होता है उसे इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जाना जाता है। और P इज इक्वल टू वी आई, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट है। जबकि हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो P इज इक्वल टू आई आर इंटू I से I को मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम्स आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, दिस इज ए स्मॉलर यूनिट, सो वी यूज ए लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600000 वाट सेकेंड, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो दिस इज स्पेशली नोन एज द इलेक्ट्रिकल पावर। इसे इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में दैट मीन्स कॉल यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर 3.6 इंटू 10⁶ जूल आता है तो 1 यूनिट आएगा। कहने का मतलब है 1000 वाट के बल्ब को अगर आप 1 घंटा तक जलाते हो तो 1 यूनिट बिजली बिल आएगा। ठीक है, 1000 वाट के बल्ब को अगर 1 घंटे तक जलाते हो तो कितना आएगा? 1 यूनिट बिल आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब 1000 वाट का तो बल्ब हमारे पास है नहीं, 100 वाट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो होती है आजकल 20 वाट का आ रहा, कोई 5 वाट का भी आ रहा, कोई 10 वाट का भी आ रहा, कोई 9 वाट का भी आ रहा, 15 वाट के भी बल्ब आ रहे हैं। आजकल इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, और आने वाले समय में हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्लाज्मा लाइट, जो ऑलरेडी अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। जब वो फेंकेगा तो हम लेके आएंगे। ठीक है, हमारी आदत है ना। हो गया, इलेक्ट्रिक पावर लिख दिया। तो डेट इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक पावर। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर को हम मेजर करेंगे किसमें? वाट में। वाट चूंकि छोटा यूनिट है तो हम लेते हैं किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाई 3600 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 3600000 वाट सेकेंड, और इसे बोलेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर जो है खत्म हो गया। ये आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था। अभी मुझे चेक करना है आप लोग का होमवर्क। आ गई लड़की? नीचे नीचे जा रही है। इन्होंने मिसगाइड किया है ना। बोलो 15 मिनट में आ रहे हो। रास्ते में आप बोल दीजिए मेट्रो का लिंकेज खराब हुआ है, वो आ रहे हैं, उनका फोन आया हुआ है। Now, especially we can say that this is the chapter, ये चैप्टर है
और ये खत्म हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, ये आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, पहली बार लाइफ में आता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से आप लोग घबराते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये रिकैप भी होगा, और इसके न्यूमेरिकल्स करने का सबसे आसान तरीका है प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स का मेन पार्ट होता है प्रैक्टिस। पत्थरों ने पहले ही आगाज कर दिया था आप लोगों को ठोकर मार के, क्या कि जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं। अब मुसाफिर को पता ही नहीं लगा तो क्या करेंगे। जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, इसलिए अभी पढ़ लो। अभी आप लोगों को पढ़ने का टाइम है। किसका आ जाएगा, जब आना होगा आ गया होगा, हमें क्या लेना देना। हमारा तो मेन कंसेप्ट अभी पढ़ाना, और तुम्हारा मेन कंसेप्ट होना चाहिए पढ़ना। देखो हर एक चीज का टाइम है। आप लोग को बार बार मैं समझाता हूं कि आप लोग का काम है पढ़ना, और आप लोग पढ़ने के लिए टाइम निकालते हो। इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है। मतलब जिसका मेन काम है उस काम के लिए टाइम निकाल रहा हो, इसका मतलब जो मेन काम नहीं हो ज्यादा कर रहा। क्यों किसी का व्यूज बढ़ा रहे हो भाई साहब, क्या जरूरत है। इंस्टा खोल के फटाफट 12 बजे रात तक लगे हुए हैं। अगर मोबाइल बंद कर दीजिए ना, एक कहावत है और कही जाती है, मोबाइल बंद कर दो इस देश का, देखो बच्चे का प्रोग्रेस फिर उसी लेवल पे हो जाएगा। और शिक्षकों को छड़ी फिर दोबारा दे दो, डिसिप्लिन दूसरे दिन स्टार्ट हो जाएगा। बट सरकार ने तो दोनों हाथ काट रखे, किसी बच्चे को बोलना नहीं, अगर बोल दिया तो जेल जाओगे। और ऊपर से एक्सपेक्टेशन ये है, एक कहावत और है कि 250 ग्राम का बर्तन और उसमें 1 लीटर डालने की कोशिश हो रही है। वही सेम चीज आज के स्टूडेंट्स का है। दिमाग में तो 75% इंस्टा भरा हुआ है, स्नैपचैट भरा हुआ है, और भी पता नहीं कौन कौन सी चीजें भरी हुई, और बचा 250 ग्राम। उस 250 ग्राम में हम 1 केजी मसाला भर रहे हैं पढ़ाई का। कहां से भरेगा भाई साहब, पहले उसको खाली तो करो। बट हम नहीं करते, ठीक है। ये समस्या है खास करके यूथ के लिए। तुम्हारी भी कमी नहीं है, कमी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जनरेशन की, जिसकी वजह से इतनी बड़ी समस्या आ रही है। हम लोग के पीरियड में तो था ही नहीं। मैं तो जब 12th में गया तो जाके देखा था, वो भी कंप्यूटर डब्बा वाला नहीं आता था, वो डब्बा वाला देखा था मैंने, ठीक है। और तुम लोग को तो सामने पता नहीं 6 महीने का बच्चा फटाफट चला रहा, उसको भी मजा आता है यार, इंस्टा चल रहा है, ठीक है। लाइफ खराब हो रही है और कुछ नहीं है। लाइफ के साथ आंखें भी खराब हो रही है, दिमाग भी खराब हो रहा है। चलिए, तो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को 5 मिनट रिकैप के लिए दिया जा रहा, डाउट डिस्कशन के लिए। उसके बाद हम इसका कुछ पार्ट्स करेंगे रिटन वाला, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। और सबसे पहले एक होमवर्क चेक करूंगा मैं, 5 मिनट आप लोग को डाउट डिस्कशन के लिए, देन आफ्टर होमवर्क चेकिंग, देन आफ्टर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करेंगे। किसका है, करता हूं बेटा।